देखिए, देश तो चुनाव आयोग का अधिकार है, वो इस तरह से करता है, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष रहना चाहिए। बस ये बड़ा सवाल है। जो चुनाव आयोग का रवैया पीछे रहा है, उसमें अब इतना विरोध के बाद कम से कम ज्ञानेश कुमार को भी ये चाहिए कि आप चले जाओगे लेकिन इतिहास रहेगा। इतिहास टी.एन. शेषन को याद करता है। इतिहास में आप भी नहीं भूल पाओगे कि टी.एन. शेषन बदलाव के लिए याद किया जाएगा और आप बर्बादी के लिए याद किए जाओगे। आपने शफल कर दिए हैं बंगाल के सीनियर ऑफिशियल चीफ सेक्रेटरी को ही इसमें, वो तो सब कर, वो मैं कह रहा हूँ शेड्यूल के बाद चेंज किए हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि इलेक्शन कमीशन सब कोशिश करे लेकिन ईमानदार रहे। बात कर लेते हैं जिस तरीके से ओम बिरला के खिलाफ जो आपने लो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, प्रधानमंत्री ने उन्हें पत्र लिखा। पत्र में कहा कि जो ऑपोजिशन है उसने डिसरिस्पेक्ट किया ओम बिरला को। इनको हर वक्त डिसरिस्पेक्ट की रहती है। रिस्पेक्ट कहीं जबरदस्ती लाओगे क्या? मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे गाली दे दी, हर वक्त विक्टिम कार्ड खेलते रहे। कुछ करोगे भी? सत्ता तुम्हें देश की सौंप दी, 12 साल हो गए तुम्हें राज करते हुए भैया। 12 साल के अंदर आपका आउटपुट क्या है? आपने घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया देश को। लाइन में लगा रहे हो बस, कभी नोटबंदी में लग जाओ, कभी दवाइयों में लग जाओ, कभी कहीं लग जाओ, लाइन में लगे रहो। राज्यसभा के इलेक्शन है आज सर, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, और आपके ही एक लीडर हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने एक आरोप लगाया कि उड़ीसा के कांग्रेस एमएलए को ऑफर किए जा रहे हैं 5 करोड़ क्रॉस वोटिंग के लिए। ये आपने भी सुनी है ऐसी चीजें? पैसे का खेल पता नहीं मुझे भैया, पॉलिटिक्स में बहुत खराब चीज हो गई है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद है। सर बात कर लेते हैं अब कि हम लंबी लाइनें देख रहे हैं। बोला है एलपीजी एक लापता गैस की तरह हो गया है, और काफी लोगों ने ये भी कहा, काफी आपके जैसे पंजाब के सीएम, उन्होंने बोला है कि सेंटर की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फेल हो चुकी है, इसलिए ये क्राइसिस हुआ है। आपका क्या मत है इस पर? आपको फेलियर नहीं दिखाई दे रहा है? पूरा देश, मतलब नासमझी को प्रधानमंत्री जी की पूरा देश भुगत रहा है। बहुत गले लग के आए थे ना उसके, जिसके गले कोई लगना नहीं चाहता, आप उसके गले पड़ के आए थे जाकर। तो आप देखिए नतीजा क्या है आपके सामने। आपकी नासमझी का आपने समझ लिया था कि जो ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू ने कह दिया कि 3 दिन में ईरान को उड़ा देंगे और सब खत्म करेंगे और कब्जा हो जाएगा, फिर हम सब राज करेंगे। एंटी कन्वर्जन बिल इंट्रोड्यूस किया गया है महाराष्ट्र कि ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट लॉ है, ऐसा जिस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया है, आपको लगता है ये जो? देखिए, इस संविधान के खिलाफ है ये सब चीजें, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। धर्मांतरण बेकार करके किसी का कोई धर्म नहीं परिवर्तित करा सकता। और अगर माइंड वॉश हो रहा है तो माइंड वॉश करने के लिए फिर सबको सोचना चाहिए कि जिस धर्म का अंदर माइंड वॉश किया जा रहा है, क्या वजह है, क्यों माइंड वॉश किया जा रहा है। आखिरी प्रश्न पे आते हैं सर। उत्तर प्रदेश के पुलिस एग्जाम में एक प्रश्न आया, उस पर पूछा गया कि अफसर के अनुसार बदल जाने वाले कौन। उसमें जो 4 ऑप्शन थे, सदाचारी, पंडित, अवसरवादी और निष्कापन। पंडित जो शब्द है, हाँ। पंडित जो शब्द है वो तो ज्ञानी के लिए इस्तेमाल होता है। पंडित का मतलब ज्ञानी होगा, ये इस्तेमाल होता है। मुझे पता, मैं जातिगत चीज से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं। ज्ञानी के लिए वे तो पंडित है क्या? तो पंडित को एक ओल चाल भाषा में ज्ञानी के लिए इस्तेमाल किया। अब ये लोग उस शब्द का जिस तरह से इस्तेमाल, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी एक फिल्म का भी हो रहा था तमाशा कुछ दिन पहले, अब ये हो गया। तो ये किसी जाति को इस तरह से टारगेट करना अच्छी बात नहीं है।